तो हमारे व्यूअर्स, हम आपको बताते हैं कि हम जो है कैसे जानवर का वेट कर सकते हैं इंच टेप की मदद से। 72 सेंटीमीटर्स पे जानवर का वेट होगा 42। अब इसका एक टेक्निक दूसरी होती है जिसे हम कहते हैं शेफर्स मेथड। हमारे रिसर्चर उन्होंने इसे इम्प्रूव करते हुए इसे इंचज़ में ले गए हैं। अब मैं आपको इसका इंचज़ में बता रहा हूँ कि हमने इसको वेट कैसे करना है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद नौफल इसहाक। मैं हूं मोइज ज़ुबैर। और मैं मोहम्मद ज़कवान इसहाक, और आप देख रहे हैं आपका और अपना हमारा यूट्यूब चैनल फार्मिंग डायरी। अच्छा, आज मैं आया था फार्म पे, तो मैं कर रहा था जानवर की मेजरमेंट। तो मोइज़ भाई भी साथ है हमारे, तो ये हाँ कह रहे थे कि आप ये काम क्या कर रहे हैं। तो हाँ मैं मेजरमेंट कर रहा था, तो ये कह रहे थे कि आपने क्या इनके कपड़े सिलवाने हैं जो अब इनका नाप ले रहे हैं। तो मैंने कहा इनके कपड़े नहीं सिलवाने, मैं इनका बॉडी वेट कर रहा हूँ। तो मोहित भाई कह रहे थे कि आप बॉडी वेट कर रहे हैं, ये तो बहुत ना आसान तरीका है। जो आम हमारे लोग हैं वो तो कभी जा रहे होते हैं मशीनों पे वेट करने के लिए, उन्हें पता ही नहीं होता कि हम जो है घर में भी हम एक इंची टेप के जरिए आसानी से अपने जानवरों का वेट कर सकते हैं। तो मोहित भाई कह रहे थे कि चलें हम अपने व्यूअर से भी शेयर करते हैं कितने आसान मेथड से जो है हम अपना जानवर को तोल सकते हैं। और इस जो वजन करने का मकसद क्या होता है, एक तो हम तो वजन जो है नापते हैं कि आज हमारे जानवर की ग्रोथ ठीक जा रही है। इसका तीन पर्पजेज है हमारे पास जानवर के जो हैं वेट करने के। एक तो हम इसका वेट करते हैं इसका वजन नापने के लिए। दूसरा इसका पर्पज़ होता है कि हमने जब जानवर को दवाई देनी होती है तो उसके ऊपर क्लियरली मेंशन लिखा होता है कि 25% ऑफ बॉडी वेट, 5% ऑफ बॉडी वेट। अब ये जो इतना परसेंट लिखा है, ये हमने नापना कैसे है। यहाँ हम हर बंदा जो है आसानी से इसे अब उस पर वेट मशीन पे तो लेके नहीं जा सकता। जानवर को एक बड़ा मसले वाली बात है। और तीसरा है जो हमने जानवर को खुराक देनी होती है, उसके ऊपर भी लिखा होता है कि आपने ये बॉडी बॉडी के 10% वेट पे 2 kg वंडा देना है, 20% वेट पे इतना वंडा देना है। तो खुराक के लिए, वजन नापने के लिए और दवा देने के लिए जो है ये टेक्निक यूज होती है। जी ज़ुकवान भाई, हम कितने तरीकों से हम वजन कर सकते हैं जानवर का? जैसे कि मोहित भाई का सवाल है कि हम कितने तरीकों से जानवर का वेट कर सकते हैं। इसके तो वैसे होते हैं तीन तरीके। एक तरीका तो है डिजिटल, जो कि सबको पता है, इसे तराजू पे ले जाओ, वेट मशीन पे जानवर को खड़ा करो और उसका जो है वेट कर लो। उसके बाद इसका दूसरा तरीका है, नो ये इधर दिखाओ कैमरे में। ये एक ना बना बनाया टेप मिलता है, इस पर लिखा हुआ है वेट मेजरिंग टेप। तो इसके ऊपर जो है इन्होंने पीछे सेंटीमीटर्स लिखे होते हैं और आगे इसका जो है ना जानवर का वेट लिखा होता है। साइंटिफिक वे से इन्होंने खुद कैलकुलेशन करके इन्होंने ना ये इंच टेप बनाया हुआ है। ये देखें इधर लिखे हुए सेंटीमीटर्स। 69 सेंटीमीटर पे जानवर का वेट होगा 39। 72 सेंटीमीटर्स पे जानवर का वेट होगा 42। अब इसका एक टेक्निक दूसरी होती है जिसे हम कहते हैं शेफर्स मेथड। शेफर्स एक साइंटिस्ट था, तो उसने ये जानवर को ना एक फार्मर था, सॉरी साइंटिस्ट नहीं था, फार्मर था। उसने जानवरों का वजन नापने के लिए एक मेथड बनाया था जिसे कहते हैं शेफर्स मेथड। लेकिन वो खुद तो आवाम को नहीं बता सका कि ये मेरा बनाया हुआ मेथड है। उसके जाने के बाद उसका एक दोस्त ने लोगों को मुतारफ़ करवाया जिसका नाम था डेविड डब्ल्यू जॉनसन। 1939 में उसने मुतारफ़ करवाया कि हम कैसे जो है दूसरे तरीके से एक सिंपल टेप से जो है हम इसका वेट कर सकते हैं। आए दोस्तों, हम आपको ज़ुकवान करके भाई, ये दिखाते हैं। किस कंट्री से था? ये अमेरिकन था, दोनों अमेरिकन थे। नोर करीब लेकर आओ कैमरे को। ज़ुकवान भाई, मुझे भी बताते जाना है आस्ता। जो तरीका इन्होंने इन्वेंट किया था जिसे कहते हैं शेफर्स टेक्निक, वो था सेंटीमीटर्स में। बाद में जो है आए हैं हमारे रिसर्चर, उन्होंने इसे इम्प्रूव करते हुए इसे इंचज़ में ले गए हैं। अब मैं आपको इसका इंचज़ में बता रहा हूँ कि हमने इसको वेट कैसे करना है। हमने जो सबसे पहले है इसकी जो है, ये हम इसके सीने की गुलाई कहते हैं जिसे कहते हैं हर्ट गिर्थ। हर्ट गिर्थ को हमने इसके मैयर कर लेना है। नंबर करीब लेकर आओ। देखिए इसकी जैसे हर्ट गिर्थ है 5 फीट एंड 5 इंचज़। और दूसरा हमने इसका जो है डायगोनल बॉडी हाइट लेनी है। डायगोनल बॉडी हाइट कहते हैं इसी है पिन बोन से लेकर आगे शोल्डर बोन तक हमने इसका जो है मेजरमेंट करनी है। हम इसकी भी करते हैं। मैं देखता हूँ ना, ये मेरे से पिन बोन से लेकर आगे जो है शोल्डर बोन तक हमने इसका मेजर करना है। देखते हैं नाजरीन, ये ठीक है, डायगोनल जो है मेरे से कम है या ज़्यादा है, मैं आपको बताऊंगा, बेफिक्र रहे। ये है 4 फीट और 9 इंचज़। एक मिनट। मेजरमेंट करते हुए हमने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि जितनी हमारी पोजीशन एक्यूरेट होगी उतनी हमारी जो है वेट के अंदर एक्यूरेसी आएगी। जैसे कि हमारे पास एक देसी ब्रीड का जानवर खड़ा हुआ है, बुल।
आपने इसके जो है ना कोहान होती है, जो कोहान की बिल्कुल बैक पे आपने इधर इंच टेप रखना है, कोहान की बैक साइड पे और अगली टांगों के पीछे। अब साहीवाल जो ब्रीड है, जो देसी ब्रीड है चोलिस्तान साहीवाल, इनकी होती है कोहान, इसके ऊपर हमें ज़्यादा अच्छी तरीके से अंदाजे से हम अपना जो है इंच टेप रख सकते हैं, और कोहान की बिल्कुल बैक पे और टांगों के बिल्कुल पीछे। लेकिन जो हमारे पास क्रॉस ब्रीड के जानवर हैं, इसके अंदर हमें थोड़ा सा एहतियात करना पड़ता है, क्योंकि इनकी कोहान नहीं होती, ऊपर से देखें ये फ्लैट है, तो कोहान इसकी नहीं है, इसलिए हमें इसके ऊपर ज़्यादा जो है ना एक्यूरेसी से हमें अंदाज़ा लगाना पड़ेगा बिल्कुल टांगों के पीछे से, और इसकी जो कोहान की जगह बनती है इधर से हमने गुलाई इसकी लेनी है। जितनी हम पोजीशन एक्यूरेट रखेंगे उतनी जो हमारे जो है वेट के हम एक्यूरेट वेट के करीब तर हम इसका वज़न जान सकते हैं। हमने इसको करके हमने वो करना कि इसको हम कैलकुलेट कैसे करेंगे। हमने जो है इसकी हर गिरथ है, जिसको हमने हर गिरथ को 2 दफ़ा ज़रब देनी है, हर गिरथ को हर गिरथ से मल्टीप्लाई करना है, फिर मल्टीप्लाई करना है हमने इसकी जो है डायगोनल बॉडी लेंथ है जो, फिर हमने इसको 300 पे डिवाइड कर देना है, और ये हमारा वज़न आ जाएगा पाउंड्स में। आए मैं आपको कैलकुलेट करके भी दिखाता हूँ। अब ये शेफर्स टेक्निक है जो मैंने आप लोगों से शेयर की है, तो हम अब इसको जो है मोबाइल पे हम आपको कैलकुलेट करके भी दिखाते हैं, और बाद में मैं इसका जो है ना स्क्रीन इसके इस फार्मूले का जो है मेथड वो आपके मैं इंशाल्लाह स्क्रीन पे भी दिखा दूंगा, जो हमारे दोस्त हैं वो इसको वहाँ से देख सकते हैं आसानी से। हम मोबाइल पर करके देखते हैं। अब जानवर जो था इंचज़ में हम कर रहे हैं, 5 फीट और 5 इंचज़ था, अब ये हो गया मतलब कि 65 इंचज़ जो इसकी सीने की गुलाई थी, जिसे हम आम लफ्ज़ों में कहते हैं सीने की गुलाई। हमने इसको 2 तरफ ज़रब करना है, सीने की गुलाई को हमने सीने की गुलाई से मतलब कि उसका स्केयर, और जो इसकी लंबाई थी मतलब आगे जो है कंधे की हड्डी से लेकर जो पीछे जो है उसकी पिन बोन पीछे जो है उसकी पूछल की हड्डी के साथ, उसकी हमारे पास मेजरमेंट आई थी 4.5 इंचज़, मतलब कि 4 फीट और 5 इंच। ये हो गया हमारे पास 53 इंचज़। ये हमने इसे तकसीम दोनों को दो को ज़रब दी, इसको ज़रब दी, तो हमारे पास ये नंबर आ गया। अब हमने इसको तकसीम करना है 300 पे, ये फार्मूला है शेफर्स जो है मेथड है। तो ये हमारे पास वज़न आ गया जानवर का 746 पाउंड। ये ज़ुकवान भाई केजी में कैसे आएगा? हाँ, ये तो पाउंड में है। जैसे मोहित भाई का सवाल है, ये आसान। हाँ, लोग फिर बाद में जो है जो अब इन्वेंट ये फार्मूला हुआ था, बाद में जो रिसर्चर्स ने खुद ही इसे आसान करने के लिए केजीज में निकालने के लिए भी बताया। अब जो हमें मतलब ये आ गया है हमारे पाउंड्स में, इसका सिंपल मेथड है, हमने पाउंड्स को जो केजी में कन्वर्ट कर लेना, उसके लिए तो हमें रिसर्च की ज़रूरत नहीं है, वो सबको पता ही है। तो हमने इसे तकसीम कर देना है 660 पे। हमारे पास ये वज़न है पाउंड में। अगर हमने इसे डायरेक्ट केजीज में निकालना है तो हम इसे डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, हम पाउंड्स में ना निकालें, हम इसे डायरेक्ट जो है 660 पे तकसीम करें, तो ये हमारे केजीज में वज़न आ गया 339। अगर आपने इसे पाउंड, ये हमारे पास पाउंड में है, तो अगर हमने इसे निकालना है पहले पाउंड में वज़न ले लें, तो इसका भी मेथड है 2.2 पे इसे तकसीम कर दें 339। तो ये हम मतलब कि एक पाउंड जो है आपको पता ही है 0.450 केजी के बराबर होता है, और जो 1 केजी है वो 2.2 पाउंड के बराबर होता है। तो हम इस आसान तरीके से जो है इसका वजन कर सकते हैं। हाँ भाई, और अब भी ये हो करेंगे। गया। हाँ, दूसरे जानवरों को भी करके देखते हैं। अब ये होगा हमारे पास शेफर्स टेक्निक के जरिए हमने जानवरों को वेट कर लिया। उसके बाद जो रिसर्चर हजरात हैं अपनी तरफ से जो मजीद रिसर्च करके उन्होंने लोगों की आसानी के लिए, जैसे मैंने आपको पहले बताया, टेप बनाया है, इसके ऊपर उन्होंने सीने की गुलाई, जिसे हम कहते हैं हर्ट गिर्थ, और खाली इसके अंदर हमें सिर्फ सीने की गुलाई लेने की ज़रूरत पड़ती है, और पीछे बैग पे सेंटीमीटर लिखे होंगे, साथ वेट लिखा हुआ है, उसे हम जो है वेट देख सकते हैं। एंड ओवर में दिखाते हैं। ये देखें, अब इसका जो 1.59 सेंटीमीटर इसकी जो है सीने की गुलाई है, और इसके पीछे वेट लिखा हुआ है कि इसका वेट जो है 325 से लेकर 349 केजी तक हो सकता है। जैसे कि हमने दूसरे मेथड से देखा है वो भी 339 आ रहा था, मतलब इसके राउंड अबाउट जो है वो आया है। अभी इसके अंदर जो शेफर्स टेक्निक थी उसके अंदर जो है अभी जानवर की हमने देखनी है एक्यूरेसी कितनी है। तो उसके अंदर उसने बताया था कि जो हमने सबसे ज़्यादा जो कैटल्स हैं हमारे पास, उसका जो है 80%, 80 से लेकर 85% तक जो है हम एक्यूरेट वेट उसकी एक्यूरेसी है, एक्चुअल वेट के बिल्कुल करीब है। और दूसरा जो वो कार्ब्स और हमारे बुफेलो हैं,
इनका जो है एक्यूरेसी है 90 से लेकर 97% तक इनको एक्यूरेसी है। इसलिए हम आसानी से जो है इस मेथड के हम यकीन कर सकते हैं और आसानी से जो है ये हम कर सकते हैं इनका जानवरों का वेट। इसके बाद पाकिस्तानी रिसर्चर्स भी हैं जिन्होंने इसके ऊपर रिसर्च की है, जैसा कि यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ वेटरनरी एनिमल साइंसेज जो कि इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर के तहत है, उनका इदारा है। उन्होंने उनके भी जो हैं हमारे रिसर्चर हैं, जो इनका फर्स्ट ऑथर था रियाज साहब, उन्होंने इसके ऊपर की है। उनकी टेक्निक उन्होंने अपनी टेक्निक के अंदर कुछ चीज़ों का इजाफा भी किया है। वो जो है वो अलग टॉपिक है, टेक्निक थोड़ा सा वो इसे उनकी टेक्निक अलग है और थोड़ी सी वो टेक्निकल है। इसलिए हम जो है आसानी से या हमारा वेट करना हो तो हम इस मेजरमेंट के ऊपर हम रिलाई कर सकते हैं। हम जानवर को खुराक देनी है, जानवर को मेडिसिन देनी है, ये जानवर का हमने वैसे ही, जैसे कि आजकल मौसम है, लोग उसके लिए फैटिंग के लिए जानवर पाल रहे हैं और फैटिंग के लिए लोगों ने कई जानवर रखे होते हैं। उसे जो बंदा बहुत मुश्किल है, अगर आपके पास वेट मशीन नहीं है, हमारे आम हजरात के पास वेट मशीन वैसे होती भी नहीं है, तो ये बहुत मुश्किल मेथड है कि हम पहले लेके जाएं किसी वेट मशीन वाले के पास और फिर वहाँ पे जाकर जानवर को वेट करवाएं, उसकी जो है प्रोग्रेस देखें। अब जो फैटिंग में एनिमल्स है उसकी हमें प्रोग्रेस जो है डेली बेसिस नहीं तो वीकली बेसिस पे हमें लाजमी जांचनी चाहिए। वीकली बेसिस या मैक्सिमम 10 दिनों के अंदर हमें लाजमी जांचनी चाहिए कि जो हम उसे खुराक दे रहे हैं आए कि ये अपना वेट गेन कर भी रहा है कि नहीं। अगर वेट गेन नहीं कर रहा तो हमें उसकी आसानी होती है जानवरों को उसकी खुराक चेंज करने के लिए या उसकी मेडिकेशन के लिए। इसलिए फैटरिंग वाले एनिमल्स में, हिफर्स में ये टेक्निक बहुत ज़रूरी है। जैसे कि हम आम बातों लफ्ज़ों में बात करते हैं जी, रोज़ाना का 1 किलो वेट गेन करना चाहिए जानवर को, 2 किलो वेट गेन करना चाहिए, 1500 ग्राम वेट गेन करना चाहिए। हमें सादे फार्मों को पता कैसे चलेगा जिसके पास ये वेट मशीन नहीं है? तो वो इन टेक्निक से जो है आसानी से जो पता चला सकता है कि हमारा जानवर जो हम इसे खुराक दे रहे हैं, जो हमारा टारगेट है वो अचीव कर रहा है कि नहीं कर रहा। मेरा ख्याल है कि एक जानवर का वेट काफ़ी है। इंशाल्लाह अगली दफ़ा जो है हम हमारे जो पाकिस्तानी रिसर्चर्स ने जो रिसर्च की है उनका जो मेथड थोड़ा सा अलग है। उन्होंने 2018 में अपना पेपर पब्लिश किया था इस हवाले से। उनका थोड़ा सा मेथड में उन्होंने थोड़ा सा इजाफा किया है, उन्होंने रिग्रेशन का भी एडिशन किया है, तो वो थोड़ी सी टेक्निक हट के है। ये ज़रा सिंपल टेक्निक थी कि जो जिसे हम हमारा आम फार्मर जो है उसे समझ सकता है। अब मैं आपको सादा लफ्ज़ों में बता देता हूँ अपने जो हैं व्यूवर्स को कि हमने इसकी सीने की गुलाई 2 दफ़ा लेनी है। सीने की गुलाई का स्केयर और जो है ये पूछल वाली हड्डी जिसे कहते हैं हम पिन बोन, आगे शोल्डर बोन की हमने लेंथ लेनी है। हमने एक दफ़ा इसे तरफ देनी है और 300 पे तकसीम कर देना है। ये हमारे पास पाउंड में वजन आ जाएगा। अगर हमने पाउंड को केजीज में चेंज करना है, वो उसका आसान तरीका है, उससे हम ज़रब दे देंगे 2.2 से, या हम डायरेक्ट ही जो है 300 की जगह 660 पे तकसीम करेंगे तो हमारे पास वेट आ जाएगा। तो दोस्तों, लेकिन ज़ुकवान भाई आपके बच्चों जितना ही मेरा वेट है, मैंने ये देखा है। बाकी अब मैं अपना वजन कम करूंगा, नाजरीन से भी तो दुआ की अपील है। एक मज़ाहिया बात ये है, तो मैं जब ये वेट कर रहा था वीडियो से पहले, तो मोहित भाई पूछ रहे थे यार, वो ये मेरे से भी यकीन नहीं कर रहे थे कि ऐसा वेट हो भी सकता है कि नहीं। तो ये 4 टांगों पे होकर कह रहे थे अगर ये तो आप सच कह रहे तो मेरा वेट करके दिखाओ। तो मैंने कहा ये इंसानों के लिए नहीं बना, ये चो पाओं के लिए बना है। खास तौर पे जो है ये हमारे पास कैटल हैं, बुफेलो हैं और किसी हद तक बकरियों के ऊपर भी जो है ये पॉसिबल है। और वीडियो ख़त्म करने से पहले मैं हमारी एक मोहतरमा व्यूवर हैं शमशाद बीबी, तो मैं उन्हें उनको सलाम और उनकी सेहत और लंबी उम्र के लिए ढेर सारी दुआएं, और हमारे जितने भी बुज़ुर्ग हजरात हैं उन सब के लिए उनकी अच्छी सेहत और उनकी लंबी ज़िंदगी के लिए दुआएं। और आज के लिए इतना ही। हमेशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और हमारी जो वीडियो है ज़्यादा से ज़्यादा देखें। अगर इसमें कोई कमी कोताही है तो हमें कमेंट में बताएं। इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफिज़। हाफिज।